अगर तुम जिम जाते हो या नहीं जाते, तुम्हें लड़ना आना चाहिए। अगर तुम्हें लड़ना नहीं आएगा, यू कैन नॉट कॉल यू सेल्फ अ मैन। बिकॉज भाई जिम जाके तुम अगर अपनी मसल फुला लोगे तो क्या, ठीक है मसल फुला ली तुमने, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, थोड़ी सी बाइसेप बड़ी कर दी, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बड़े दिखने लगे अब तुम। बट इन रियलिटी तुम किसी को मार नहीं सकते। गॉड फॉरबिड्स तुम किसी लड़ाई में आ जाओ, लड़ाई में तुम क्या करोगे? ये दिखाओगे, ये दिखाओगे। क्या पता उस बंदे को बस बेसिक बॉक्सिंग आती हो, एंड उस बेसिक बॉक्सिंग ने तुम्हारी वाट लगा दी। क्या फ़ायदा इतनी बॉडी बनाने का? ठीक है भाई, तुम में दम आ जाएगा, बट ब्रो टेक्निक तो है नहीं ना। तुम्हें लड़ना तो आता ही नहीं ना, तुम बस हाथ चलाते रहोगे एंड पिट जाओगे बहुत बुरी तरह। फ्रॉम अ गाय जिसको बॉक्सिंग बिल्कुल आती भी नहीं है, जो सीख रहा था। मैं तुमको कहानी बताऊं, मेरे को बॉक्सिंग बिल्कुल नहीं आती। मैंने चालू करी थी बॉक्सिंग, दैट वाज लाइक 2019 में। मैंने बॉक्सिंग क्लासेस लेनी चालू करी थी, मेरे को कुछ नहीं आता था। पहले 2 दिन में मैंने बस एक चीज़ सीखी थी, जैब क्रॉस। बस और कुछ नहीं सीखा। इसी जैब क्रॉस ने ना मेरी इज्जत बचाई है, लिटरली भाई। अब तुम सोच रहे हो कि भाई 2 दिन बॉक्सिंग क्या चले गया, इसको जैब क्रॉस मारना आ गया। हाँ भाई, जैब क्रॉस मेरे को मारना परफेक्टली नहीं आया था, बट भाई समझ तो आ गया था ना कि कैसे मारना है। एंड उसी जैब क्रॉस ने मेरी लिटरली इज्जत बचाई है। आई टेल यू हाउ। हम ना ट्रिप पे गए थे। ट्रिप पे हम एक बंदे का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे। उस बंदे की किलस गई। उस बंदे ने बोला कि भाई तू तनिश रुक यहाँ पे, बाकी सब ऊपर चले जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, रुक जाते हैं। बाहर आया, ज़्यादा फालतू बोलने लगा। बोला कि करेगा तो मारूंगा। मेरी ईगो हर्ट हो गई भाई, मैंने बोल दिया हाँ बोलूंगा, क्या करेगा। वो बदतमीजी कर रहा था भाई, उसने चालू करी, कॉलर उसने पकड़ा, एंड आई ओनली डिड जैब एंड क्रॉस। वो बंदा डेड हो गया, लिटरली मरा नहीं, मतलब नॉकआउट हो गया, फैल गया फ्लोर पे। मेरे को कुछ नहीं आता था, ओनली जैब क्रॉस। अब इमेजिन मेरे को जैब क्रॉस भी नहीं आता हो और मेरे को घूसे घूसे लग जाए, मैं पिट जाऊं, इज्जत जाती भाई, बेइज्जती होती। बट नहीं भाई, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो लोगों को फालतू में मार के आ जाए, नहीं। बट जब लड़ाई होती है, देन आई हैव टू फाइट। अगर तुम ऐसे बंदे बन गए, जब लड़ाई होती है तो पिट के आ रहे हो, बहुत बुरी तरह पिट के आ रहे हो, कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? लोग तुम्हारी लेंगे लिटरली। जिम करके तुम लोगों को दिखा सकते हो कि हाँ मैं बड़ा हूँ, मैं मेरे पे पावर है। व्हाट एल्स? जब तुम एक्चुअल में रियलिटी में फाइट करोगे एंड सबके सामने एक बार पिट जाओगे, जस्ट विजुअलाइज इट, तुम लड़ाई कर रहे हो एंड तुम पिट रहे हो, बहुत बुरी तरह पिट रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, कैसा फील होगा? लोग तुम्हें देख के हंसेंगे, बोलेंगे भाई बॉडी तो बना ली बंदे ने, बट कुछ आता तो है नहीं इसको, पिटता रहता है। अब ये गंदे बहाने मत मारना कि भाई वो उस मुंह से ब्लेड निकाल लेगा, भाई उस पर चाकू, उस पर बंदूक हुई तो क्या यार। कॉमन सेंस यूज करो थोड़ी। तुम्हें कोट बताता हूँ, इट इज बेटर टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन टू बी अ गार्डनर इन अ वॉर। तुम क्या बनना चाहते हो, एक गार्डनर जो जंग में लड़ने जाता है, या फिर एक वॉरियर जो गार्डन में रहता है बट जब भी जंग होए वो रेडी होए बंदा? हु डू यू वांट टू बी? ऑफ कोर्स यू वांट टू बी अ वॉरियर ना, बट यू डोंट टेक एनी इनिशिएटिव। तुम कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेते, घर बैठे रहते हो, जिम जा रहे हो बस। भाई एक बात बताऊं, इफ यू आर गोइंग टू द जिम राइट नाउ ना, यू आर नॉट द 10%। तुम 10% में नहीं आते। हर चोमू, हर फुद्दू आदमी आजकल जिम जा रहा है। तुम अलग नहीं बन रहे जब तुम जिम जाते हो। पहले अगर तुम जिम जाते थे देन ठीक है, तब तुम अलग बन रहे थे। बट अब अगर तुम जिम जाते हो, अलग नहीं बन रहे तुम। यू आर द पार्ट ऑफ 90%, क्योंकि जिम में आजकल फुद्दू लोग भी आ रहे हैं, जिम का ट्रेंड चल रहा है कि भाई हाँ जिम जाएंगे, एस्थेटिक फिजिक बनाएंगे सब। 90% ऑफ द पीपल जो चालू कर रहे हैं ना आज जिम, इन द नेक्स्ट 1 ईयर सारे छोड़ देंगे। सबकी डाइट खराब हो जाएगी, सबकी बॉडी नहीं बनेगी, सब बोलेंगे जिम जाने से फकिंग स्कैम। बॉडी नहीं बनती, सबको ट्राई कर लिया मैंने। जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं, जो लोग प्रोटीन पाउडर पीते हैं, उनकी बॉडी बनती है। प्रोटीन पाउडर इज स्टेरॉइड। क्या चलते रहता है भाई लोगों के दिमाग में, समझ नहीं आता। आई एम गेसिंग कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोलते होंगे कि प्रोटीन पाउडर इज अ स्टेरॉइड। मेरे भी बोलते हैं। मैं वैसे नहीं लेता, मैं मंगा सकता हूँ, मैं नहीं मंगाता, मेरे को पसंद नहीं है। बट एक बार पूछो, ट्राई टू हैव अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट विद योर पेरेंट्स। क्यों पापा, क्यों स्टेरॉइड कैसे है, मेरे को दिखाओ कुछ। आई नो तुमको जवाब ना ही मिलेगा, इट इज़ अ यूजलेस कॉन्वर्सेशन, बट एक बार तुम उनसे बात करके देखना, तुम्हें पता लगेगा बिलीव्स के बारे में, लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में। एंड ये लिमिटिंग बिलीव्स हर बंदे पे होते हैं, नॉट ओनली योर पेरेंट्स, नॉट ओनली माई पेरेंट्स, ये बिलीव्स हर बंदे पे होते हैं। अब मेरी ना पुणे में फाइट थी, एमएमए फाइट थी मेरे पुणे में, मुंबई में।
मैं गया नहीं, क्योंकि मेरे को घर वालों ने अलाउ नहीं किया। क्योंकि हुआ क्या था, मेरा बड़ा भाई भी ट्रेन करता था एमएमए, एंड मेरे बड़े भाई की नाक फोड़ दी थी मेरे कोच ने। उसको देख के मेरे घर वाले डर गए, बोला कि इसको नहीं भेजेंगे। मेरी नाक भी टूटी हुई है वैसे तो। उसकी वजह से मैं पुणे नहीं गया, उसकी वजह से मैं बॉम्बे नहीं गया, जस्ट बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया। एंड अब मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैं एक्सेप्ट ही कर लिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं क्या करूँ। बट तुम्हें एक चीज़ ना समझनी पड़ेगी, तुम जो बॉक्सिंग कर रहे हो, तुम जो एमएमए कर रहे हो, कराटे कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू फाइट अ प्रोफेशनल फाइट। ऑब्वियसली तुम्हें प्रोफेशनल नहीं बनना है इस चीज़ में। यू जस्ट वॉन्ट टू लर्न सेल्फ डिफेंस, यू जस्ट वॉन्ट टू नो कि भाई लड़ने कैसे हैं। एंड भाई वीडियो पोस्ट कर लेना, कूल दिखता है वो। यू जस्ट वॉन्ट दैट, राइट? यू जस्ट वॉन्ट अटेंशन बेसिकली। मैंने भी बॉक्सिंग इसलिए चालू करी थी क्योंकि मेरे पे अटेंशन मिला, मेरे को और कोई ढंग की चीज़ करने के थे नहीं। आई ओनली हैड गेमिंग, सोशल मीडिया एडिक्शन, पॉन एडिक्शन, और कुछ था नहीं, तो बॉक्सिंग भी ऐड कर ली मैंने। एंड बॉक्सिंग से ये तीनों एडिक्शन खत्म हुए हैं मेरे, क्योंकि आई गॉट समथिंग बेटर टू डू। जब मेरे पे कोई ढंग की चीज़ आई करने के लिए, मैंने वो फालतू चीज़ों को छोड़ दिया। एंड आई गारंटी, जो बंदा अभी बॉक्सिंग चालू कर रहा है ना, एंड वो अगर कंटिन्यूसली करेगा, उसको एक एस्थेटिक फिजिक की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बिकॉज जो भी बंदे बॉक्सिंग करते हैं, उन पे ऑटोमेटिकली एक अच्छी फिजिक आ जाती है, नो मैटर वॉट। मैं बॉक्सिंग जाता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों को वहाँ पे, उनकी अच्छी फिजिक है, 2-3 साल से बॉक्सिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। दे आर जैक्ट, दे आर मोर एथलेटिक, मोर हेल्दियर देन द गाय जो जिम में जाके हेवी वेट उठाता है, जिसकी डाइट बकवास है, जो बस बाहर से अच्छा दिखता है, अंदर से उसकी बॉडी फकअप हो रखी है। वो बॉक्सर की बॉडी अच्छी होती है, क्योंकि बॉक्सर इज रिगरसली ट्रेनिंग एवरी डे फॉर 2 years। अब ठीक है, वो बंदा तो अलग है, वो बंदे को तो प्रोफेशनली ट्रेन करना, उसको तो बॉक्सर बनना है प्रोफेशनल, बट यू डोंट वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल बॉक्सर। ठीक है, अगर तुम्हें बनना है, दैट इज अ वेरी कूल डिसीजन, वेरी गुड डिसीजन, करो भाई, मजा आ जाएगा। बट ब्रो, तुम्हें अभी बस शेप में आना है, एंड यू वांट टू लर्न हाउ टू फाइट, क्योंकि गॉड फॉरबिड्स मैं लड़ाई में आ जाऊं किसी भी, एंड मेरी पिटाई हो जाए, यू हैव दैट इनसिक्योरिटी इन योर माइंड ना, कि यार मैं अगर लड़ाई में आ जाऊंगा तो शायद मैं पिट जाऊंगा। वो सेंस ऑफ सेफ्टी नहीं है तुम्हारे दिमाग में, वो सेंस ऑफ सेफ्टी तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी। एंड उस चीज़ को तुम डेवलप कैसे करोगे? बाय ट्रेनिंग डेली, बाय बॉक्सिंग डेली, इवन फॉर 2-3 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मेरी कम्युनिटी में एक बंदा है, मैंने उस बंदे को बोला कि भाई बॉक्सिंग जब भी करता है ना, जस्ट रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड सेंड इट टू मी। वो बंदे ने एग्जैक्टली वही चीज़ करी, एंड मैंने उसको बताया कि भाई तू क्या गलतियां कर रहा है, कैसे इसको ठीक कर सकता है, कैसे अपने पंचेस को ठीक कर सकता है। एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट। उस बंदे ने वो टिप्स इंप्लीमेंट किए, एंड सच में बताऊं, 90% ऑफ द जिम ब्रोज से आगे निकल चुका है वो, बिकॉज नाउ ही नो हाउ टू थ्रो अ पंच। मोस्ट ऑफ यू गाइस डोंट नो हाउ टू थ्रो अ पंच। डू यू नो? क्या पता तुम्हें? एक बार विजुअलाइज करके देखो कि मैं अगर लड़ाई में आ गया तो मैं क्या करूंगा। जस्ट क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज, क्या करूंगा मैं। तुम लड़ाई में आ गए हो, तुम्हारे दिमाग में डर बैठ रहा है ना कि यार मैं पिट जाऊंगा, या मैं भाग जाऊंगा, या फ्रीज हो जाऊंगा। 3 चीज़ें होती हैं जब तुम एक लड़ाई में आते हो: फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। तुम कौन हो? मैं बताऊं, मैं पहले क्या था? मैं फ्रीज था, मैं जम जाता था, मैं कुछ करता नहीं था। बट नाउ आई फकिंग फाइट इफ आई गेट इन टू दिस सिचुएशन। फ्लाइट का मतलब भाग जाना। अब तुम कौन हो? तुम्हें क्या बनना है? ऑब्वियसली यू वांट टू बिकम द फाइट ऑप्शन ना। जब भी तुम किसी आर्ग्यूमेंट में आओ, यू फाइट विद दैट गाय। लड़ना नहीं, ऑब्वियसली हमेशा लड़ना नहीं होता। फाइट का मतलब और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि आर्ग्यूमेंट में लड़ना वगैरह वगैरह, समझ सकते हो तुम। यू डोंट वांट टू बिकम दैट विम्प ना, जो भाग जाता है, और दैट पुसी जो खड़े हो जाता है, बुद्ध बन जाता है। नहीं बनना वो, ऑब्वियसली नहीं बनना। So, तुम्हें वो अपने दिमाग में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि हाँ यार, अगर मैं लड़ाई में आ गया ना, मैं लड़ सकता हूँ, मैं पिटूंगा नहीं भाई, मैं पीट के ही आऊंगा। आई नो ये टॉपिक मैंने सडनली उठा लिया, बट ब्रो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस टॉपिक्स गिव्स यू कॉन्फिडेंस। जिम से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे को इसी चीज़ ने दिया है, बॉक्सिंग ने दिया है। जब मैं पहली बार जिम में गया था ना, वो वेट उठाने वाला जिम, बॉक्सिंग जिम नहीं, तब मैंने देखा 2-4 जैक्ड बॉडी बिल्डर्स बॉक्सिंग कर रहे हैं। भाई इतनी गंदी फॉर्म, इतना गंदा फुटवर्क, मैं देख के हंसने लगा, मैं स्माइल करने लगा। भाई उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, भाई लिटरली कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, बिकॉज मेरे को उनसे अच्छी बॉक्सिंग आती थी। हाँ, यू कॉल दैट एन ईगो बूस्ट और वट एवर यू वॉन्ट, बट ब्रो, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं जिम में लिटरली जैकेट पहन के आता था। जब मेरे पे कोई फिजिक नहीं थी ना, मैं लिटरली विंड शीटर पहन के आता था, एंड आई वॉज अफ्रेड टू शो माई बॉडी।
मेरी गांड फटती थी भाई, क्योंकि मैं सोचता था कि लोग मेरे को जज करेंगे। इसलिए मैं गर्मियों में जैकेट पहन के आता था मैं। वो भी उस टाइम जाता था जब कोई लोग नहीं होते थे, दोपहर के 2-3 बजे। और जब बहुत गर्मी होती थी, साले एसी भी नहीं चलाते इस टाइम पे। उस टाइम में मैं जैकेट पहन के वर्कआउट करता था। एंड इसी टाइम पे भाई जैक जैक बॉडी बिल्डर आते थे, और इनसिक्योर फील हो जाता था मेरे को। मैंने उनको देखा बॉक्सिंग करते हुए, उनसे हो ही नहीं रही बॉक्सिंग। दैट गेव मी अ कॉन्फिडेंस बूस्ट। उस चीज़ से मेरे को समझ आया कि भाई ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो ये बंदे बॉडी बनाते हैं, दिस यूजुअली डजंट मीन कि इनको लड़ना आता है। ठीक है, ये बाहर से अच्छे दिख रहे हैं, इनकी बॉडी अच्छी दिख रही है, और क्या। एक मोटा सा जो तुम्हें बंदा दिखेगा अनहेल्दी, वो पेल जाए, बिकॉज एक्चुअली दैट गाय नोज हाउ टू फाइट। मेरे बॉक्सिंग जिम में आते थे एक भैया, मोटे से थे। बंदे की क्या एंड्योरेंस थी, बंदे को जितना मारो उतना गुस्सा आता था उसको। मोटा सा था। मैंने स्पारिंग करी थी, मेरा सर हिला दिया बंदे ने। मैंने पूरी जान से मारा मारा मारा, कुछ नहीं हुआ बंदे को। एक पंच मारा, उस बंदे ने सर हिला दिया मेरा। वो बंदे से किसी भी बॉडी बिल्डर से लड़वा दो, आई गारंटी दैट गाय अलोन कैन बीट 99% ऑफ द जिम ब्रोस। तुम्हें क्या बनना है भाई? तुम्हें वो बंदा बनना है जो बस जिम जाता है, एक अच्छी फिजिक बना लेता है, एंड बस बाहर से अच्छा दिखता है, बस फोटोज वोटोज खींच ली और कुछ नहीं? या फिर वो बंदा बनना है जिसको एक्चुअली लड़ना आता है, जो बस बंदा वीक नहीं है, जो बोलते रहता है, कुछ करता नहीं है, जो जिम भी ढंग से नहीं आता? लेट्स बी ऑनेस्ट ब्रो, तुम्हें जिम मजा आता है जिम करने में? मेरे को नहीं आता, मैं बोर हो गया, मैंने छोड़ भी दिया जिम ब्रो। आई डू बॉक्सिंग नाउ। आई डू कैलिस्थेनिक्स एंड बॉक्सिंग, दैट्स इट। जिम में ऐसे लोग आते हैं जो मेरे से कीप अप नहीं कर पाते, बॉक्सिंग में ऐसे लोग आते हैं जिनसे मैं कीप अप नहीं कर पाता। आई एम सराउंडिंग माई सेल्फ विद पीपल जो मेरे से बहुत ज़्यादा बेटर है। इससे क्या होगा? मैं भी बेटर बनूंगा, क्योंकि आई टेक दिस सेइंग सीरियसली, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। मेरे जिम में ऐसे लोग हैं जो मेरे से कीप अप बिल्कुल ही नहीं कर पाते, या फिर ऐसे लोग हैं जो मेरे से बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं बीच में फंसा पड़ा था, अकेला हो गया था। मेरे लेवल पे कोई बंदा था नहीं, जो थे मेरे लेवल से बहुत कम थे, या फिर मेरे से बहुत बड़े थे। तुम्हारे साथ ऐसा सीन नहीं होगा। देखो, तुम अभी जिम जा रहे हो, ठीक है, जाते रहो, छोड़ना मत जिम। बट अगर तुम्हें बॉक्सिंग चालू करनी है, द वन थिंग दैट यू कैन डू इज, तुम्हारे जिम में बॉक्सिंग बैग होगा, हर जिम में होता है, हर घिसे पिटे जिम में होता है, अच्छे से अच्छे बुरे से बुरे जिम में एक बॉक्सिंग बैग तो होता है। भाई ग्लव्स खरीद लो, 700-800 रुपए के आते हैं ग्लव्स, 12 आउंस के ग्लव्स खरीद लो, 12 OZ। एंड भाई रोज का जैब क्रॉस मारने लगो, बस और कुछ नहीं भाई, लिटरली और कुछ नहीं, जस्ट स्टार्ट। जब तुम स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारा दिमाग सोचने लगेगा कि भाई और क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, आज मैंने जैब क्रॉस मारा, कल मारूंगा जैब क्रॉस हुक, और परसों मारूंगा जैब क्रॉस हुक क्रॉस। कॉम्बोस लिखो। जब मैंने बॉक्सिंग जिम जाना छोड़ दिया था ना, फिर मैंने वापस जिम ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने अपने नोट पैड पे ना बॉक्सिंग कॉम्बोस लिख लिए थे। तो मैं हर बार वर्कआउट के एंड पे वो बॉक्सिंग कॉम्बोस प्रैक्टिस कर लेता था। फिर जब मैंने बॉक्सिंग जिम वापस ज्वाइन किया, आई डिडंट लूज माई एज। मेरे को पता था क्या करना है, मेरी स्पीड वही थी, बट बॉडी मेरी स्टिफ हो गई थी बहुत, क्योंकि मैंने बहुत सारे वेट लिफ्ट उठा लिए थे। एक एस्थेटिक बॉडी को अचीव करने के लिए और भी बहुत तरीके हैं। गोइंग टू द जिम इज़ वन ऑफ देम, गोइंग टू द बॉक्सिंग जिम इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। मैं तुमको अपनी जैब क्रॉस की एक वीडियो दिखाऊंगा। भाई इस वीडियो को ना सेव कर लो, कुछ भी कर लो, बस इस वीडियो को एक बार समझ लो कि भाई इसमें क्या हो रहा है, कैसे मेरी फुटवर्क है, कैसे मेरे हाथ आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट विजुअलाइज योर सेल्फ डूइंग दैट, एंड डू दैट फॉर लाइक 2-3 days। जिम जाते हो, वर्कआउट के एंड पे जैब क्रॉस मार लिया करो, दैट्स इट। देखो भाई, तुम्हें पता नहीं रहता ना कि तुम लड़ाई में कब आओगे। अगर पता रहता देन ऑब्वियसली तुम प्रिपेयर होके चलते। पर तुम कभी भी किसी भी वक्त लड़ाई में आ सकते हो। इमेजिन तुमको लड़ना नहीं आता, तुमने वो 2-3 मिनट जैब क्रॉस की प्रैक्टिस नहीं करी, एंड तुम पिट गए। एंड वो दूसरे बंदे ने 2-3 मिनट जैब क्रॉस की प्रैक्टिस करी और कुछ नहीं, उसको सिर्फ वही आता है, जैब क्रॉस आता है, वो भी ढंग से नहीं आता। एंड उसने फाइट में वही चलाया है, ढंग से नहीं चलाया बट चला दिया, एंड उस बंदे ने तुमको पीट दिया, सबके सामने, पूरे स्कूल के सामने तुमको पीट दिया। तुम्हारी क्या बेइज्जती होगी, तुम पे लोग हंसेंगे, तुम और बुली होगे, तुम उस बंदे से डरोगे। आई एम गेसिंग तुम वो नहीं चाहते। सो ब्रो, वर्क हार्ड, एंड बॉडी बनाने के साथ साथ लड़ना भी सीखो, क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ड्रामना दिखना भी इंपॉर्टेंट है, एंड एक्चुअल में ड्रामना होना भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूँ इस बॉक्सिंग में, देन यू कैन जॉइन द ट्राइब।
ट्राई में तो मैं तुमको सारी ड्रिल्स दे दूंगा जो तुम्हें करना है, तुम अपनी वीडियोस भेज सकते हो। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन द ट्राइब। और इफ़ यू वांट कि तुम्हें पर्सनली आके मैं ट्रेन करूँ, यू कैन जॉइन द डोजो, वो भी हो सकता है। बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड टेक एक्शन।